जीवन में हर कर्म का एक लेखा जोखा होता है। हम जो भी करते हैं वही हमारे पास किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। अच्छे कर्म सुख बनकर और बुरे कर्म दुख बनकर हमारे जीवन में दस्तक देते हैं। ईश्वर जो सर्वज्ञ और न्यायप्रिय है, हमारे हर कर्म का सूक्ष्मता से लेखा जोखा रखते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने सोचा था कि उसके कर्म उसे भुला दिए जाएंगे, लेकिन नियति ने उसे दिखाया कि ईश्वर कभी किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, फिर भी उसका परिवार हमेशा तंगी में रहता। लेकिन मोहन का दिल सोने जैसा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता, चाहे खुद भूखा रहना पड़े। उसका मानना था, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। अगर अभी नहीं तो भविष्य में जरूर, और अगर भविष्य में भी नहीं तो ईश्वर के दरबार में तो निश्चित ही। गांव में सभी लोग मोहन की ईमानदारी और परोपकार की तारीफ करते थे। पर एक दिन ऐसी घटना हुई जिसने मोहन के विश्वास को हिलाकर रख दिया। गांव का जमींदार बहुत निर्दयी था। उसने मोहन से जबरन उसकी जमीन छीन ली। मोहन ने विनती की, रोया, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी। अब मोहन के पास कुछ भी नहीं बचा था। उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैं हमेशा अच्छा करता रहा, किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? कुछ दिन बीते। मोहन दर बदर भटकता रहा, भूखा प्यासा, टूटी हुई आत्मा के साथ वह एक साधु के पास पहुंचा। साधु ने मोहन से कहा, बेटा, ईश्वर सब देख रहे हैं, उनका न्याय समय पर होता है, परंतु वह धीरे चलता है। तुम्हारा प्रत्येक कर्म, प्रत्येक आह, प्रत्येक आंसू उनके दरबार में दर्ज हो चुका है, धैर्य रखो। मोहन को थोड़ी शांति मिली, लेकिन मन में सवाल अब भी थे। कब होगा न्याय? समय बीतता गया। मोहन एक और गांव में जाकर मजदूरी करने लगा। वहां उसका स्वभाव फिर से सबका दिल जीतने लगा। गांव के वृद्धजन उसे आशीर्वाद देते, बच्चे उसके साथ खेलते और असहाय लोग उसे देवता के समान मानते। धीरे धीरे उसकी साधारण मजदूरी से ही उसकी हालत सुधरने लगी। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया। वह जमीन खरीदना चाहता था, लेकिन उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो जमीन के कागजों को संभाले, एक ईमानदार व्यक्ति। गांव वालों ने एक ही नाम लिया, मोहन। व्यापारी ने मोहन से मुलाकात की और कुछ ही समय में मोहन को अपनी सारी जमीन और व्यापार का प्रबंधक बना दिया। मोहन अब संपन्न हो गया था, लेकिन उसका दिल वही विनम्र और मददगार रहा। इसी बीच पुराना जमींदार, जिसने मोहन से जमीन छीनी थी, अपनी लालच और अहंकार के चलते बर्बाद हो गया। उसके खेत सूख गए, नौकर भाग गए और बीमारी ने उसे घेर लिया। अब वह दर बदर भटकने लगा। एक दिन भूखा प्यासा वह उसी गांव पहुंचा जहां अब मोहन बड़ा आदमी बन चुका था। बिना पहचान पाए वह मोहन से मदद मांगने आया। मोहन ने उसे खाना दिया, कपड़े दिए और रहने की जगह भी दी। जब जमींदार ने ध्यान से मोहन को देखा तो पहचान लिया, यह वही मोहन था जिसे उसने बर्बाद किया। वह शर्म से रो पड़ा। मोहन ने मुस्कुरा कर कहा, भूल जाइए बीती बातें, हम सब ईश्वर के हाथों की कठपुतलियां हैं। मैंने आपसे जो खोया ईश्वर ने कहीं अधिक लौटा कर दिया। इस घटना ने गांव के लोगों को एक गहरा सबक सिखाया। कर्म का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता अवश्य है। मोहन का जीवन इस सत्य का जीता जागता प्रमाण बन गया। जिन्होंने अच्छा किया उन्होंने भले देर से सही पर उसका प्रतिफल पाया, और जिन्होंने दूसरों का बुरा किया उन्हें भी अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। ईश्वर का न्याय अदृश्य होता है, लेकिन सटीक होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, धैर्य रखें। समय भले ही कठिन हो, पर अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उनका फल मिलेगा। क्षमा करना सीखें। दूसरों को माफ कर देना सबसे बड़ी महानता है। ईश्वर पर विश्वास रखें, वह हर आंसू देख रहे हैं, हर पीड़ा सुन रहे हैं। कर्म करते रहो बिना फल की चिंता किए। अपना धर्म निभाते रहो, क्योंकि ईश्वर हर कर्म का हिसाब रखते हैं। अगर आपने किसी का भला किया है तो भूल जाइए, अगर किसी ने आपका बुरा किया है तो भी भूल जाइए, क्योंकि ईश्वर कुछ नहीं भूलते। मोहन की कहानी हमें याद दिलाती है कि हर चोट, हर आंसू, हर दुआ और हर सच्चा कर्म ईश्वर के दरबार में दर्ज होता है, और जब समय आता है तो न्याय उसी दैवीय योजना के अनुसार होता है।